आज के ईश्वरीय महावाक्य दादियों की डायरी में से लिए गए। जैसे पुरानी कोई डायरी मिल गई और उनका क्या शुरुआत का जो अनुभव था क्या था या क्या वो दिया गया है। अंतर्मुखी बच्चे, उस समय बाबा ने कहा था उनसे, तुम ज्ञान स्वरूप अवस्था में रह करके ये जो महावाक्य मैं दे रहा हूं इनकी धारणा करो, तभी अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकोगे। ज्ञान रूप अवस्था में खुद रहो और ये जो महावाक्य इनकी धारणा करो, तब होगा कल्याण। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को सर्वप्रथम अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी चाहिए। यानी अंदर ही अंदर खुद से बात करे, अंतर्मुख अवस्था है ये। मुंह हमारा है, हम ऊपर से बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हमारा मुख अपने से अंदर में बात करेगा। तो पहले ये अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करो। और वो बातचीत कैसी हो? पॉजिटिव हो। ऐसे नहीं आप गालियां दे रहे हैं अंदर में, आप ऊटपटांग सोच रहे हैं। जैसे लोग भूत आ जाता है या किसी के ऊपर फलाना आ गया, देवता आ गया और वो अनन आ रहा हो, वो सब अंतर्मुख में बुरा सोचते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था में तुम बच्चों को अचल, स्थिर, धैर्यवत और निर्माण चित्त आदि देवताई गुणों को धारण जरूर करना है। ये देवी गुण हैं, देवताएं अलग से कुछ नहीं होंगे, तुम देवताई गुण हैं। एक देवताओं के गुण होते हैं कुछ विशेष, और वो गुण क्या क्या है? तुम्हारी अवस्था कैसी हो? अचल हो, पहले तो चंचल नहीं हो, और स्थिर भी हो, धैर्यवत हो, निर्माण चित्त हो। ये समस्त दैवी गुणों की धारणा करो अंतर्मुख होकर के। धारणा क्या करनी थी? संपूर्ण ज्ञान में अवस्था तभी प्राप्त होगी जब तुम इन अचल, स्थिर, धैर्यवत आदि दैवीय गुणों की धारणा पूरी तरह कर लोगे। अभी अंतर्मुख न होने के कारण तुम्हें बार बार संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अवस्था प्राप्त नहीं होती है। तुम रोज ज्ञान धारणा करते हो और मिट जाता है, क्योंकि अंतर्मुख नहीं हो। अंदर में ज्ञान की बातें चलें, संसार की नहीं चले। अभी क्या चल रही हैं? देह दुनिया की बातें हैं अंदर में। मीठे बच्चे, जो भी कुछ महावाक्य तुम सन्मुख में आकर सुन रहे हो, अगर यहां से जाने के बाद इसे गहराई से ग्रहण नहीं करोगे तो सिर्फ उन वाक्यों को सुनकर के बस रिपीट कर दोगे दूसरे के सामने। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, नहीं होगा कुछ। यह समस्त महावाक्य जो सन्मुख सुन रहे हो, इन्हें धारण करो, ग्रहण करो, गहराई से ग्रहण करो। ये सुनाने के लिए नहीं सुन रहे हो कि चलो हम सुने आए, अब तुमसे कह देते हैं।
इन्हें ग्रहण करो। जो बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में चले जाते हैं, गहराई से इसे ग्रहण कर लेते हैं, महावाक्य सिर्फ सुनते नहीं हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उन पर पता है माया का परछाया नहीं पड़ता है, उनके तरफ से माया भाग जाती है। लेकिन अगर तुमने ज्ञान रूप अवस्था में रह करके नहीं सुना तो ये जो वाक्य हैं, महावाक्य होते हुए भी इन पर माया का परछाया पड़ जाएगा, इनमें माया मिक्स हो जाएगी और सुनते हुए भी धारणा नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो माया का मिक्स होकर करोगे। इसीलिए अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य जब सुनोगे भी, क्योंकि वो माया से भरे हैं, और उन्हें रिपीट करोगे तो खुद सहित औरों का भी कल्याण करने के बदले अकल्याण ही कर बैठोगे। खुद सहित, खुद का भी और जिसको भी सुना दोगे उसका भी अकल्याण हो जाएगा। इसीलिए हे मेरे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ, अचल स्थिर निर्माण चित्त हो जाओ। निर्विघ्न हो जाओ। तुम जानते हो तुम्हारा यह मन मंदिर है। मन मंदिर है। जैसे मंदिर में सदा खुशबू आती है, अगरबत्ती धूप बत्ती कोई भी लगे रहते हैं और खुशबू, वैसे तुम्हारे मन के मंदिर में पवित्रता की खुशबू आनी चाहिए। तुम्हारे मन के विचारों में, मन माने विचार, तुम्हारे अंतर्मुखी विचार पवित्र होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए, दुख के नहीं। खड़े हुए और शुरुआत हो गई कहां करने से। कारण क्या है? क्योंकि हम मन में सोच बैठे, हमको सोने नहीं दिया, हमको जगने नहीं दिया, हमको खाने नहीं दिया, हमको पहनने नहीं दिया, हमारे संग में गलत हो गया। हमने विचारों को बहुत नेगेटिव कर लिया और खोज आते रहेंगे दिन भर फिर दूसरों पे। तो जो भी संकल्प हैं, इस मन को मंदिर समझकर पवित्र संकल्प ही प्रकट करो, इमर्ज करो, पैदा करो। किसी का खून मत पियो। जैसे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र होते हैं, किसी दैत्य के नहीं, वैसे ही तुम्हारे इस मन मंदिर में पवित्र विचार होने चाहिए, दैत्य विचार नहीं। शुद्ध विचार, शांत विचार, उमंग और उत्साह के विचार। तुम बच्चे इस तरह अपने मन रूपी मंदिर को सभी ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजाओ। यह आदेश था, ये डायरी से लिया हुआ
कि भगवान ऐसे कहते थे पहले 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 इतना पवित्र बात करते थे बाबा। और किस पर फोकस देते थे? अंतर्मुखता पर। ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तियों से सजा दो। और वे गुण कौन से हैं? ध्यान से सुनो। वे गुण हैं, निर्मोही बनो, निर्लोभी बनो, निर्भय बनो और निरअहंकारी बनो, धैर्यवान बनो इत्यादि डॉट 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 अनेक ऐसे दिव्य लक्षण हैं जो तुम्हारे अंदर होने ही चाहिए। अब सोचो, निर्मोही होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, धैर्यवत होना चाहिए, निरअहंकारी होना चाहिए। यह लक्षण है। आप सभी बच्चे अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाओ। मीठे बच्चों, जब मन मंदिर उजियारा बनेगा तभी तुम अपने उस उजियारे और प्यारे बैकुंठ देश में चल सकोगे। पहले अंदर चलो, अंदर मन उजियारा करो, अंतर्मुख में करो, फिर बाहर होगा। इसीलिए अब तुम सभी बच्चे अपने मन को उज्जवल बनाने का दिन रात प्रयत्न करना। क्या आदेश दे दिया? इसमें दिए जलाना दिन रात। अंदर कहां? हाँ, विचारों के अंदर, मन के अंदर, मंदिर में। मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को पूरी तरह वश कर लेना। इंद्रियों को वश कर लेना, मन को वही वश कर लेना। न सिर्फ अपना मगर अन्य आत्माओं के प्रति भी यही दिव्य सेवा करना। अंतर्मुख होना अपने ही कल्याण नहीं है, फिर अनेकों का। ऐसे ही दिव्यता से निर्मोही होकर, निर्लोभी होकर, निर्भय होकर और निरअहंकारी होकर सेवा करना। वास्तव में यह सर्विस करने का, सेवा करने का अर्थ अति सूक्ष्म और अति महीन है। इसे तुम समझ नहीं पाते हो। यह भी सेवा है कि तुमने खोजाया नहीं दिन भर किसी को, तुमने किसी को भी अपशब्द नहीं कहे, तुम हर पल प्रसन्न चित्त रहे। ये एक बहुत बड़ी सेवा हो गई तुमसे। अब तुमसे अभी कुछ भी कहो, खो खो कर रहे हो, बेवजह ही चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, खड़े होते ही खोपड़ी खराब ही कर रहे दूसरों की भी, खुद की तो है ही है, क्योंकि खुद में इतना कचरा बन गया है विचारों का। ऐसे नहीं है कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान कर देना सेवा है, नहीं। सेवा अति सूक्ष्म और महीन है। जो मन को उज्जवल करके ही हो सकती है, निर्मोही निर्लोभी बनकर ही की जा सकती, निर्विघ्न होकर की। अब विघ्न कर दिया तुमने, विघ्नी बन गए तो तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तुम दैत्य हो, देवता नहीं। कह दिया बाबा ने, तुम्हारे मन की मूर्ति में दैत्यपना नहीं, देवतापना हो।
तुम सूक्ष्म रीति अपनी इस योग की शक्ति को पहचानो और अशुद्ध संकल्पों को पूरी तरह भस्म करो। ये प्रयत्न करो किसी के भी प्रति नेगेटिव ना आए कि इसकी वजह से हम सो नहीं पाए, इसकी वजह से हम जग नहीं पाए, इसकी वजह से हम खा नहीं पाए, इन्होंने ये नहीं होते तो हम ऐसा कर लेते, उनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह। ये क्या है? वो अनेक मनुष्य अंदर विचार में है, वो अशुद्ध सेवा है और अशुद्ध संकल्प तुम्हें भस्म करते हैं। जिस दिन तुम इन अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर दोगे तो सर्वोत्तम और सच्ची सेवा के निमित्त बन जाओगे। वहां तो फिर दिखा दिया कहानी कि वो भस्मासुर एक पैदा हो गया और वो ये कर रहा है, वो भगा रहा है, शिवजी भी भाग रहे हैं, फलाना हो रहा है, जहां छुप रहे हो। छुपोगे क्या होगा? भस्म करो उस भस्मासुर को जो तुम्हें ही भस्म करना चाहता है। विष्णु बनो। तो सच्ची और सर्वोत्तम सच्ची सेवा करनी है, साथ साथ स्वयं के ऊपर बेहद अटेंशन रखो। न सिर्फ वाणी और कर्मणा तक मत देखो। अपन अभी जो देख पा रहे हैं सिर्फ कि ये कैसा बोलता है और ये कैसा करता है, वो तो ऊपर दिख रहा है ना। दो चीजें, वाणी बोल ऊपर दिख रहा है और कर्म ऊपर दिख रहे हैं, सबके सामने आ जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, झंझट कर रहे हो, दुख दे रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो दिख जाता। लेकिन बाबा क्या कहते, मनसा में शुद्ध संकल्प उत्पन्न करने से वाणी और कर्मणा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। काम कहां करना है? आप ऊपर से बदलना चाहते हो संसार को। कोई आ गया दिखावा के लिए भी धीरे बोलने लगे, हंसने लगे, काम नहीं चलेगा इससे। कोई को देख के आप मुस्कुरा दिए, हंस दिए, नहीं चलेगा। क्या कह रहे बाबा? मनसा में शुद्ध संकल्प लाना है, अशुद्ध नहीं। तो वाणी और कर्मणा दोनों ही फिर शुद्ध हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि बीज को जड़ में सींचना है। आप पत्तों पे सींच रहे हो, आप फल पे सींच रहे हो, कुछ असर नहीं होगा। और जड़ है मन, विचार, अंतर्मुख। तुम सब अपने वाइब्रेशंस अन्य के पास कैसे पहुंचाते हो जानते हो? सूक्ष्म रीति वाइब्रेशन से अगर अशुद्ध संकल्प उत्पन्न हुआ तो तुमने दूसरे का भी अकल्याण ही कर दिया। यहीं बैठे इस पूरे विश्व के प्रति आप नेगेटिव हो गए, क्योंकि आपके अंदर विचार, मन के अंदर जो मूर्ति है वो दैत्य बन गई और वो संहारक हो गई, वो दुख देने वाली हो गई और उससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा वातावरण तुम्हारा अशांत हो जाएगा। वाइब्रेशन अति सूक्ष्म चीज है, ये झट से संसार में फैल जाते हैं। मन इतना सूक्ष्म है, वो इतना विस्तारित है। जैसे ध्वनि तो आप यहां आवाज करोगे वहां तक पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी, दूर तक पहुंचती है, बड़ी देर लगती है। ये शब्द धीरे जाते हैं, लेकिन विचार तो बड़ी तीव्र गति से, करंट से भी ज्यादा संसार में कोई चीज पावरफुल है, फैलने वाली है, तो वो मन के विचार है और वो संसार में फैल जाते हैं, दुख के, अशांति के, अकल्याण हो जाता है। जिसका बोझ तुम पर खुद आएगा और वही बोझ तुम्हारे लिए बंधन भी बनेगा, पाप बनेगा। इसीलिए हे बच्चे, खुद सावधान रहो और अन्य के प्रति वही दिव्य सेवा करना शुरू करो। यह आप सेवाधारी बच्चों का
अलौकिक कर्तव्य है जो आपको करना ही होगा आज से। ये अलौकिक काम करो। ऐसी सेवा करने वाले फिर अपने प्रति कोई भी सेवा तुम्हें लेनी नहीं है कि कोई हमसे कहे तो हम कर पाएंगे, कोई हमको सुख दे तो हम दूसरे को करेंगे। लेनी नहीं है, हमें देनी है। अपेक्षा मत करो। लोग हमसे ठीक नहीं बोलते इसलिए हम खोखे आते हैं, इसलिए खोजे आते हैं, हम इसलिए बहया गए हैं। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो तुम उसे अपने बुद्धि योग बल से सदा के लिए करेक्ट कर दो। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ ईश्वरीय इशारा मिलने से शीघ्र ही महसूस करो तो परिवर्तन कर लोगे। आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख लोगे। यह विशाल बुद्धि बच्चों का काम है। तुम विशाल बुद्धि बनो और इस दिल रूपी मंदिर को की सभी मूर्तियों को सजा दो। हे मेरे प्राणों के प्राण, परमात्मा द्वारा रचे हुए, देखो क्या लिखा है डायरी में, मेरे प्राणों के प्राण, भगवान द्वारा परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व यज्ञ ज्ञान यज्ञ प्रति तुम सब अपना तन मन धन संपूर्ण रीति से स्वाहा करो। रह न जाए कुछ कि तन नहीं लगा पाए, कि मन नहीं लगा पाए, कि धन नहीं लगा, कुछ रह गया। संपूर्ण रीति से जो स्वाहा करेगा, यह स्वाहा करने का राज बहुत महीन है, इसे समझो तभी कर पाओगे। जिस घड़ी भी आप कह देते हो कि मैं तन मन धन सहित इस यज्ञ में स्वाहा हो रहा हूं, अर्थात स्वयं को अर्पित कर चुका हूं, मैं मर चुका हूं, उसी घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहेगा, ये याद रख लेना। कहने से नहीं होता है, रहेगा ही नहीं तुम्हारा कुछ। इसीलिए पहले तन इस यज्ञ में स्वाहा करोगे, वह तो सरल है। लिया हमने अपने आप को ब्रह्मा कुमारी बना दिया, कुछ कर दिया, या कपड़े पहन लिए, या मुरली सुनने लगे, या इस काम में ही लग गए किसी तरह से, तो तन दिया। फिर तुम्हें मन को संपूर्ण रीति सेवा में लगाना है, जो अभी भी नहीं लगाते हो आप, बनने के बाद भी नहीं लगाते हो। फिर भी मन को कहां लगा देते हो? अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में, क्रोध में, काम में। नहीं लगाना है उसमें। निर्लोभी बनना है मन से। मूर्ति सुधारनी है आपको अपनी मंदिर के अंदर की, साफ करना है, दिया रखना है, खुशबू फैलानी है। मन को बार बार चेक करो, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। संसार में किसी के प्रति नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तब तुम मन को यज्ञ में स्वाहा कर सकोगे। जब तुम तन और मन को यज्ञ में अर्थात परमात्मा के प्रीत में लगाओगे, फिर अपने प्रति कुछ रह ही नहीं जाएगा। फिर तुम्हारा धन व्यर्थ नहीं जाएगा, धन भी लग जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले तन लगना है, फिर मन लगाना ही है, फिर धन अपने आप लग जाएगा। उस समय जब तुम मन को स्वाहा कर दोगे,
तो यह मन अशुद्ध संकल्प या विकल्प तरफ दौड़ना ही बंद कर देगा। ये पहचान है, क्योंकि फिर तुमने यह परमात्मा को अर्पित जो कर दिया है। और परमात्मा तो तुम जानते ही हैं कि शुद्ध शांत स्वरूप है। तो जब तुम मन को परमात्मा पर अर्पित कर दोगे तो यह मन भी तुम्हारा शुद्ध और शांत स्वरूप हो जाएगा। भगवान जैसा है वैसा तुम्हारे मन को बना देता है। इसलिए तो वो कह रहा है, मुझे दे दो मन को, मुझे दे दो मन बनाओ, मुझे दे दो मन, मैं सही कर दूंगा, इसे शुद्ध और शांत स्वरूप कर दूंगा। और अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाएंगे। अगर मन माया के हाथ में तुमने कहीं गलती से भी दे दिया, हम गलती क्या कर रहे हैं वो बाबा बता रहे हैं। हाँ, अगर गलती से भी मन माया के हाथों में दे दिया तो माया वैराग्य रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न करेगी और मन रूपी घोड़े पर खुद सवारी करने लगेगी। तुम सवार नहीं हो पाओगे, तुम्हें गिरा देगी माया और खुद सवार हो जाएगी मन पर। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी तुम में से संकल्प के अंदर विकल्प आ रहे हैं, बुराई आ रही है, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, भय आ रहा है, दुख आ रहा है, खोंजा रहे हो आप, क्या भय हो रही है, तो क्या होगा? समझना चाहिए कि अभी मैंने मन को संपूर्ण रीति से स्वाहा नहीं किया है, यज्ञ सेवा में अर्पित नहीं किया है। कर्म के बाद मन अर्पित करना ही होगा। ये बार बार यज्ञ का ये नियम है। हम सब जब कहते हैं वो फलाना व्यक्ति समर्पित हो गया, तो किससे? तन से। मन से होने के लिए तो सबको एक ही पुरुषार्थ है। तन वाले बहुत दिख जाएंगे। तुम सब बच्चों को ईश्वरीय मन बनाना होगा, मन संपूर्ण रीति स्वाहा करना होगा। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चे, क्या नाम ले रहे हैं बाबा? सर्व त्यागी। तुम सब कुछ त्यागना है ना, तन मन और धन। हे सर्व त्यागी बच्चे, इन गूढ़ रहस्यों को समझो और कर्म करते साक्षी होकर के खुद को देखो और खबरदारी से चलो कि क्या मैंने स्वयं गोपी बल्लभ को, अपने प्रिय गोप गोपियों को तुम समझ रहे हो? हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन है? हे प्राणों, तुम्हें एक दूसरे को प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना होगा। जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश होती है तुम्हारी। जो प्रिय है, जो पावरफुल है, खुशबूदार है, यानी उसकी परवरिश जड़ में अच्छी हुई है, इसीलिए वो फूल अच्छा है। फूल को वैल्यूएबल बनाने का अर्थ ही है कि माली को कांटों से निकालना पड़ा है, तुम्हें सिंचाई करनी पड़ी है, खाद देना पड़ा है, माली ने तुम पर बहुत मेहनत की है, तब तुम बहुत वैल्यूएबल फूल बन पाए हो। इसीलिए तुम्हें जब कोई सावधानी दे रहा है तो समझना चाहिए कि
उसने मेरी परवरिश की है, अर्थात मेरी सेवा की है। इसीलिए वो मुझे सावधानी दे रहा है कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हें लोभ नहीं करना है, तुम्हें मोह नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, घृणा। ये सभी बीमारियों की जड़ है, दुख की जड़ है, पाप की जड़ है, अशांति की जड़ है, माया है। तुम बच्चों को ईश्वरीय परवरिश में पलना चाहिए। भगवान के हाथों परवरिश हो रही है तुम्हारी, इसीलिए परवरिश को रिगार्ड देना चाहिए कि चाहे वो ब्रह्मा द्वारा हो, ब्राह्मणों द्वारा हो, ये परवरिश जो मेरी कर रहे हैं, मुझे फूल बना रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये मुझे जड़ से, जब मेरी जड़ पर काम कर रहे हैं, वहां दे रहे हैं मुझे खाद पानी, जिससे मैं खिल सकूं, 24 घंटे हर्षित मुख रह सकूं, खिला हुआ और खुशबूदार बन सकूं। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम भी है। यह दिव्य प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए कि आपने पानी दिया हमें, आप भी आपने खाद दी, आपने हमें बीच बीच में टोका, रोका, हमारी परवरिश की, तो ऐसे एक दूसरे को रिगार्ड दो। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त और अति मधुर अवस्था होती है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसा यहां ही है, तो सतयुग में भी फिर स्वाव ने आंतरिक खुशी को महसूस कर सकोगे। सुहावने दिन आएंगे, सतयुग आएगा, तब जब प्रेम पूर्वक चाल चलन तुम्हारी अभी ठीक हो जाएगी, अंतर तुम्हारा मन दिया से जल जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, निर्भय और निर्विघ्न हो जाएगा, तो ही सतयुग में जाएगा और सुहावने दिन तुम्हारे आ जाएंगे। तुम्हें पता है, इस समय ही प्रेम पूर्वक चलने से वहां प्रेम नेचुरल हो जाता है, वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है। तुम्हें प्रेम करना ही आता है फिर, क्योंकि तुम अंदर से प्रेम करना सीख रहे हो, मन के अंदर से तुम बदलना सीख रहे हो। इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दूसरे के लिए सेवा करने का यह अति मीठा और अति रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम संसार में गाया हुआ है कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँका, प्रेम के बस फलाना किया, प्रेम के बस चीर बढ़ाया, गज को बचाया। क्या है ये वो है रमणीक और मीठा प्रेम है। जिसका गायन है जग में बाद में। इसीलिए तुम सभी हर एक चैतन्य फूल बनो और अंदर से हरदम हर्षित मुख रहना शुरू करो। ऊपर से भले मत रहो, अंदर से दिया जल जाए, अंदर से खुशबू आ जाए, मन के अंदर से। बाहर से कपड़े बदलने से नहीं होगा, अकेले तन से नहीं होगा समर्पण। निश्चय बुद्धि होने के कारण अब तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत भर जाए।
समा जाए। ये ईश्वरीय गुण है। हर्षित मुक्ता है, पवित्रता है, शांति है, सुख है, प्रेम है, दया है, करुणा है। ये तुम्हारे नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समा जाए। ऐसे तुम सभी आकर्षण मूर्त शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य दिखाओ। तुम्हारे अंदर से आकर्षण शक्ति निकलेगी और अपना दिव्य चमत्कार दिखाएगी। संसार तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इनको देखो, इनमें कुछ ताकत है। आकर्षण शक्ति प्रकट हो जाएगी, चमत्कार होगा तुमसे। सभी की मनसाएं पूर्ण होने लगेंगी दर्शन से। जैसे अब बाबा उदाहरण दे रहे हैं, छोटे बच्चे निर्दोष, पवित्र और शुद्ध होते हैं, तभी तो वो सदा हंसते रहते हैं। पालने में पड़े हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कूद रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह निर्दोष है, वह शुद्ध है, वह पवित्र है, निष्कपट है। और जिस दिन तुम ऐसे हो जाएंगे, उस दिन तुम सदैव हर्षित रहेंगे। इसलिए तुम अपने रमणीक चित्र देखो कि तुम्हारे अभी तक भी चित्र वो चरित्र के चित्र हैं जिन्हें मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है, फोटो। वो तुम कैसे संसार के अनेकों आत्माओं को खींच रहे हैं। चलो उनके दर्शन करेंगे। किस चीज के दर्शन करते? तुम्हारे हर्षित मुख चेहरे के। बस तुम्हारे की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन अब यथार्थ में हो जानी चाहिए। वो चित्र में होने से नहीं चलेगा। फोटो खिंचवा लिया, उस समय थोड़ा ठीक कर लिया, मुस्कुरा लिए, उतने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा ऐसा ईश्वरीय और रमणीक जीवन हो जाना चाहिए। जीवन मतलब क्या? सुबह से लेकर सुबह तक रमणीकता रहे, प्रसन्नता रहे, हर्षित मुक्ता रहे, दिव्यता रहे। इसके लिए तुम्हें किसी की युक्ति से अपने आसुरीय स्वभावों को जीत प्राप्त करनी होगी। कि चाहे वो कोई युक्ति लगाओ, कोई तरीका अपनाओ, लेकिन तुम्हारे जो असुर अंदर बैठा है, मन के अंदर, जो क्रोध के रूप में है, जो काम के रूप में, लोभ, लालच, छल, जो खोजिया रहे हो, खोकिया रहे हो, उसके रूप में जो बैठा है, उसे भस्म करो। जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश है, मेरे सामने आ रहा है, तो उसके सामने ज्ञान रूप में बचपन की मीठी रीति से तुम्हें मुस्कुराना होगा। वह खुद शांत चित्त हो जाएगा। अभी तो क्या ही होते, तुम अगर और मुस्कुरा गए तो देखो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और ज्यादा मक्कारी दे रहे हैं, और वो खोखियाएगा, खिसियाएगा, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन बाबा तो युक्ति बता रहा है कि मीठी बचपने की रीति से मुस्कुराओ, विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाओ। अभी हमें हमारा सच्चिदानंद स्वरूप विस्मृत है कि हम सत्य हैं, चेतन हैं, हर्षित मुख हैं, आनंद से भरे हैं। हम ये विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाओ। बल किसी को पता ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से तुम्हें स्मृति में आकर अपने ऊपर जीत पानी होगी, मालिक बनना होगा। यही मालिकपन, बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है, जो मालिक और बालकपन सर्वोच्च शिरोमणि बनने का तरीका तुम्हें बाप सिखा रहे हैं। जैसे ईश्वर संपूर्ण ज्ञान रूप है, वैसे तुम सभी बच्चे
संपूर्ण प्रेम रूप भी ईश्वर है। तुम सब भी ज्ञान रूप और प्रेम रूप बनो। ईश्वर में दोनों ही चीजें समाई हुई हैं, ज्ञान भी और प्रेम भी। परंतु फर्स्ट ज्ञान फिर सेकंड में प्रेम है। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम भी अशुद्ध खाते में चला जाएगा। इसीलिए पहले ज्ञान रूप बनो, फिर ही प्रेम रूप बन सकोगे, प्रेम को मर्ज कर सकोगे। इसीलिए भिन्न भिन्न रूपों में अगर ज्ञान रूप बनेंगे तो आई हुई माया पर जीत पाएंगे, फिर पीछे प्रेम रूप अवश्य बन सकोगे। अगर ज्ञान रूप से पहले प्रेम में आ गए तो विचलित हो जाओगे। इसीलिए फिर कहता हूं, कोई ज्ञान रूप बने बगैर सिर्फ ध्यान में चलो। मुरली नहीं सुनी है, बाबा की बात नहीं करी है और तुम ध्यान में चले गए, तुम्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है। ऐसे समझो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं डिटेल में, कि आप कोई गांव से आए हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं है कौन से नंबर गाड़ी में बैठना है और जाना कहाँ है, और आप किसी भी गाड़ी में आने की गाड़ी है बैठ लो, वो तो ले ही जाएगी हमको, तो क्या ही होगा फिर, चेक कर लो, कहीं के कहीं पहुंच जाओ और फंस जाओगे, गफलत में आ जाओगे, पकड़े जाओगे। भले ही आपके पास टिकट भी हो रोड गलत पकड़ रहा है। तो आप गलत गाड़ी में बैठ गए हो, आप गलत रूट पर चल रहे हो, उसको पेनल्टी लगेगी उल्टा। यहां बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान रूप बने बगैर ध्यान में अगर कोई चला भी गया तो माया फंसा लेगी। तुम ध्यान में जाएंगे और कोई तुम्हें प्रवेश करेगा, तुम कहेंगे ये भूत आ गया, ये प्रेत आ गया। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, लेकिन ज्ञान रूप बनो फिर ध्यान में जाओ तो अति मौज का अनुभव कर सकोगे। मेरा ज्ञान है, ये गाड़ी नंबर है, ये स्टेशन है, इतने बजे आएगी, ये मेरी सीट नंबर है, आप बैठ जाएंगे तो फिर मौज का अनुभव होगा और अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य पहुंच जाएंगे। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी हो, कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए पहले ज्ञान पीछे ध्यान। तो ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञान निष्ठ अवस्था श्रेष्ठ होती है। इसीलिए हे मेरे बच्चे, पहले ज्ञान रूप बना फिर प्रेम को प्रकट कर। तू पहले ही सबसे प्रेम करेगा तो लोग कहेंगे ये तो को ऐसा ये काय के लिए प्रेम दिखा रहा है, का जा से हमें लेने देना है, जी हमारे संग काय थे ऐसी बातें प्रेम कर, तो हमें पानी पिया रहा हो, कहीं रोटी खवा रहा हो, कछु तो गड़बड़ है, ये काटे होगा। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए पहले ज्ञान पीछे ध्यान। तो पहले ज्ञान रूप फिर प्रेम रूप इमर्ज करो। ज्ञान के बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघन डाल देगा। नहीं तो कि हमें तो बाबा से प्रेम हो गया, हम तो ये जा रहे हैं बक्के, आश्रम घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कहीं भी जा रहे हैं, क्या हालत कर देगा कोई, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान होना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई रखेगा हमें। हम तो निकल दिए घर से गुस्सा के मारे, अरे हम तो चले जाएंगे, हम पे तो बहुत आश्रम है, कोई नहीं रखेगा। कभी ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि प्रेम ज्ञान के बगैर विघन है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी और रमणीक और सुंदर होती है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा दारोमदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है
कोई पीड़ा आ गई, कोई पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कोई भोग ना आ सकती, बीमारी आ गई कोई। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे कोई के पास शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी और सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो जाए तो उसे भोगना है तो पास्ट कर्मों को कि भोग चुकतू भी कर सकेगा, साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बना लेगा। तो ये साक्षीपन की स्थिति सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। इसीलिए इस राज को समझने से कोई भी ऐसी नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में ही चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का भी समय है। जब तुम्हारे को कोई पीड़ा आई है, कष्ट आया है, तो इतना याद कर लो कि उसे अभी भी वह भी कष्ट भी मिट जाए और भविष्य सुधर जाए। मान लीजिए पाँव टूट गए तो पैर टूट गया तो क्या ही कर लेंगे आप, चल पाएंगे क्या? तो उस समय क्या करो, इतना याद करो कि भविष्य भी सुधर जाए। सुहावना पुरुषार्थ करो। जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति से करेंगे तो यह संपूर्ण रीति सिद्ध होगी। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी की गिनती में आएगा और वह इंद्रिय में होते हुए भी, उस इंद्रिय पीड़ा में होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर सकेगा। इस वैरायटी विराट ड्रामे में हर एक में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। हर बात में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, संपूर्ण निश्चय हो। यह बना बनाया खेल है, बिल्कुल वफादार बनकर के इसे खेलो, फरमानबरदार बन के खेलो। यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उसका पाठ पूर्ण रीति से बजवाएगा ही। तुम ये सोचेंगे कि मुझे मेरी एक्टिंग नहीं करनी है, मैं तो एक्टिंग करके भाग जाऊंगा, ये नहीं हो सकता है। बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से फिर से सुन लो इस पॉइंट को कि यह है ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उसका पाठ पूर्ण रीति बजवाएगा ही। पाठ से कोई छूट नहीं सकता। आप कहें मैं ये एक्टिंग नहीं करना चाहता हूं, ये एक्टिंग अच्छी नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए कहानियां लिखी गई फिर कि अगर पाठ में तुम हरिश्चंद्र राजा हो और हरिया बनने का काम मिला है, फिर अगर तुम्हें शुगर घेरने पड़ रहे हैं या मेहतर का काम करके टैक्स लेना पड़ रहा है या मरगटे में मुर्दा जलाने पड़ रहे हैं, तो वह भी तुम्हें करनी पड़ेगी एक्टिंग। जीव प्राणी संपूर्ण रीति से भगवान ये ड्रामा तुमसे बजवा लेगा, वह एक्टिंग। ड्रामा से कोई अलग हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए कभी ये सोचे, जैसे अर्जुन सोचने लगा ना, क्या ही सोचने लगा, अरे भैया जी पाठ नहीं बजा पाऊंगा मैं, दूसरा कर लेंगे। साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, जे बन जाएंगे, हम भग लेंगे यहाँ से, जे डरवा गांडी हम पे ना यारो, जे वाला पाठ ठीक नहीं है, जे नहीं हम बजा पाएंगे। लेकिन ड्रामा तुमसे बजवा लेगा। तुम्हें तो वही करना जिसको जो आओ जा काम को तासे और न होए। देखो ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उसका पाठ पूर्ण रीति बजवाता है। बल कोई गलत है तो वह गलत पाठ भी पूर्ण रीति से उसे बजाना पड़ेगा, वह भले गलत काम है। बताया ना आपको कि हरिश्चंद्र को मान लो शुगर घेरना है या मुर्दा जलाना है या टैक्स लेना है, मुर्दा टैक्स, तो वो उसको पूर्ण रीति से बजवाना ही पड़ेगा। यही ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंद हैं, फिर किसी भी बात में तुम्हें संशय क्यों कि हमको ये क्यों करना पड़ रहा है, हम ये एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम इससे हट जाएंगे, हम तो सिर्फ राजा होने का पार्ट बजाएंगे, हम भिखारी का क्यों बजाएंगे।
हाँ, तुमने कुछ ऐसा किया है गलती, वो भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें हर बात, किसी बात में संशय नहीं उठाना है। अगर संशय उठा रहे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि लो मैंने प्रदर्शनी समझा दी, हम ज्ञानी हो गए। हाँ, ये ज्ञान नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम संशय उठा रहे हो कि ये वाला एक्टिंग मुझे क्यों करनी है, मैं ये वाली पार्ट क्यों बजाऊं, मुझे नहीं बजानी, मैं तो वही बजाऊंगा जो है। नहीं, हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट ही तो बजा रहा है। जैसे बायोस्कोप में, यानी जो पिक्चर बनी होती है ना, बायोस्कोप मतलब टेलीविजन के अंदर, जो अनेक भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके एक्टर आते हैं और अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं और अपना अपना पार्ट दिखाते हैं। किसी से नफरत आवे, किसी से प्रसन्नता आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पार्ट हम नहीं करेंगे, तुम्हारे चक्कर में बजाना पड़ रहा है। वो तो पार्ट बजाना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी, खुश होके करनी पड़ेगी। जो करने को दी गई है, जूता साफ करने का काम दिया गया है कि भैया तुम यहाँ पे बैठना, कैमरा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें जूता साफ करने है उसके, तो तुम मना नहीं कर सकते हो। तुम हीरो हो चाहे चाहे कोई भी बने रहो, एक्टिंग है। तो तुम्हें ये नहीं है किसी से नफरत हो जाए इस बात से, मुझे ये पार्ट बजाना पड़ा, मुझे ठीक नहीं था, उसने बजवा दिया, अब उसको मैं देखता हूं। नहीं, किसी से प्रसन्न हो जाओगे इसका पार्ट बढ़िया था, तो भी नहीं करना है, ना हर्षित होना है। भाई वो तो एक्टिंग चल रही है कि उसने दुख दे दिया, इनकी वजह से ये हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ। पता है, तुम सब बार बार ये भूल जाते हो कि ये एक खेल है। ऐसा क्यों सोचते हो, किसी के प्रति हर्षित हो जाते हो, किसी के प्रति नफरत आ जाती है कि त्याग चक्कर में ये हो रहा है। तुम क्या भूल जाते हो उस समय, ये खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड और बैड पार्ट बजाना ही होगा। मिला है वो पार्ट, अच्छा या बुरा। इस अनादि बने हुए बायोस्कोप में साक्षी होकर एक रस अवस्था में रहो, हर्षित मुख हो, देखते रहो इस पाठ को। संगठन में यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए, सबको संगठित होकर इनको बातों को, कि जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, ये हमारे संग क्यों हो गया, ये हमारे संग क्यों। कंप्लेन नहीं करनी है बाबा से कभी भी किसी बात की। एक दूसरे को ईश्वरीय रूप में देखो। फिर से क्या कह दिया देखो बाबा ने, सिया राम मैं सब जग जानी। ये डायरी से लिया है, इसलिए ये गूढ़ बातें हैं आज की मुरली की। तो क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को ईश्वरीय रूप में। अब यहां हम कहते हैं ईश्वर तुम भी हो, ईश्वर हम भी है, यानी ईश्वरीय रूप में कि ये भी ईश्वरीय एक्टिंग कर रहा है, हम भी ईश्वरीय, भगवान के द्वारा जो बताया गया वही एक्टिंग ये भी कर रहे हैं। महसूस करो, तभी ज्ञान उठा सकोगे। सभी ईश्वरीय गुणों की धारणा करो, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति में सदा शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत और मिठास से, शीतलता से सभी दैवी गुणों को प्रकट करो। अपने अंदर मिठास पैदा करो, शीतलता, शांति, धैर्य पैदा करो, निर्माण चित्त पैदा करो, शांत चित्त पैदा करो। ये तुम्हें करना है। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी। अगर धीरज है तो क्या करोगे, वेट एंड सी, देखो और इंतजार करो और देखो कि क्या हो रहा है एक्टिंग। किसी अधीर मत हो जाओ कि अरे ये ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चे, वेट अर्थात धीरज रखना, सी अर्थात देखना। धीरज रख के देखो, अपने दिल भीतर अपने धैर्यवत गुण को धारण करो। उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी होकर देखो कि ये इतना विराट ड्रामा में सब कोई अपनी अपनी एक्टिंग ही कर रहे हैं। कोई सुख की, कोई दुख की, कोई किसी की, कोई रोने की, कोई गाने की, कोई हंसने की, सब एक्टिंग कर रहे हैं। इस विराट ड्रामे को साक्षी होकर देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करो। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज समझ में आ जाएगा। विचलित मत हो। मान लीजिए आपको
दिखाया है ना वहाँ, उनको लाक्षागृह में मार डाला, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, तो वो धीरज खोए क्या, वहाँ पे पहुँच गए क्या दूसरे दिन ही, क्या तुमने हमें आग जलाई थी, देखो हम जल बच गए, और ये कर दिया, तुमने ये कर दिया था, कुछ कहने गए? धैर्यवत होकर चले गए जंगलों में, छुप के रहे, ब्राह्मण बन के रहे, भिक्षुक बन के रहे। द्रौपदी की शादी भी हो गई तो वहां पर भी पहुंच गए। राजा भी अधीर हो गया, मर गए। अर्जुन के लिए मैंने ये शर्त रखी थी, अर्जुन तो मर गया, उसमें जल गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। वो होता तो अभी ये तीर से मछली को जो है भेद देता। वो अधीर हुए तो कृष्ण क्या बगल में बोलते हैं, चिंता न करो, आप क्षत्रियों के अलावा ये ब्राह्मण बैठे हैं, इनको भी चांस दे दो, इनको उठाने दो। सब हो गया, फिर लड़ाइयाँ हो गई, फलाना हो गया। फिर पूछते, अच्छा एक बात बताओ माधव, ये सब जो हुआ, अब हमारी मौड़ी ये ब्राह्मण ले गए, ये तो भिखारी हैं, अब मौड़ी तो राजकुमारी थी, ये क्या हो गया? यानी कि तुम क्या समझना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो कि ये वो भीम था, ये अर्जुन था, कि उन्हें कभी जिंदा है? क्या जिंदा है? तो वो राजा को जो दुख है वो सुख में बदल गया। यहाँ पर बाबा वो समझा रहे हैं कि तुम धैर्यवत समय का इंतजार करो, धीरता के गुण से राज को कभी विचलित मत हो कि तुम्हारे संग कुछ हो रहा है, पता नहीं काहे के लिए हो रहा है। कोई घर से निकाल रहा है तुम्हें, कोई तुम्हारे संग बेईमानी कर रहा है, कोई तुम्हें ठग रहा है, तो तुम उसमें विचलित मत हो जाओ कि यार ये कैसे कर दिया, इन्होंने कैसे ठग लिया, हम इनके ठगाई में कैसे आ गए, हाय हमारे संग ये क्या हो गया। दम मत दे दो, जो हो रहा है साक्षी होके देखो, हो सकता है लेन देना, बाद में पाठ खुलेगा ये ऐसा क्यों हुआ। सदा धीरज रखो, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर हर खेल को बड़े प्रसन्नचित्त चेहरे से देखो, आंतरिक धैर्यवत अचल अडोल स्थिति में रहो। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। इसीलिए बहुत समय से लेकर साक्षीपन की अवस्था में स्थित हो जाओ और स्थित होकर परिश्रम करो। ये नहीं कि बैठ जाएं चुपचाप, मेहनत करो, योग युक्त रहने की परिश्रम करो। याद में रहो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। नौकरी जा रही है, बिजनेस जा रहा है, घाटा हो रहा है, मर रहे हो, जी रहे हो, बीमारी आ रही, तो अब इंतजार, एक्टिंग, परिश्रम करते रहो। नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पाठ पूर्ण रीति यथार्थ बजाना होगा। ये पाठ है मेरा, मुझे यही बजाना है। निकलने का पाठ है कि रखने का पाठ है कि क्या पाठ है, आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है। तुम प्रिय फूलों को भी अपने आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए पहले से रिहर्सल अवश्य करते रहो। बहुत समय से लेकर अगर तुमने रिहर्सल की होगी, पुरुषार्थ किया होगा, तो फिर उस कर्म की जब घटना घटित होगी तो घबराहट में फेल नहीं होगी। तुम्हें पता है ये एक्टिंग मुझे इसी तरह से करनी है, घबराहट नहीं होगी। हरिश्चंद्र को घबराहट नहीं हुई कि मुझे अच्छा स्त्री भी बेचनी पड़ रही है, बेटा भी बोली लग रही है, अभी मैं क्या ही कर दूं। बिछ जा रहे हैं वो लोग बेचारे, घबराहट नहीं होती है और घबराहट में फेल नहीं होंगे। इसीलिए अपना पहला पाठ ईश्वरीय फाउंडेशन का पक्का करो और देवताई गुण धारण करते रहो। बस तुम फिर इसमें ये नहीं है कि तुम अंदर से दैत्य बन जाए कि अब बदला ले लूंगा और यूँ कर दूंगा, इसने ये कर दिया तो ईर्ष्या कर लूंगा, अब मैं इसको मार डालूंगा। एक्टिंग है भैया, उन्हें मार डाला क्या? कभी कोशिश करी क्या कि ये जो है हमारे को क्यों बेच रहे हैं जी, हमारे बाबा हैं ये तो। कौन थे? विश्वामित्र बाबा ही तो थे। अब यही बेचना चाह रहे हैं हमें, हमारा मोड़ा मर गया तो भी बेच रहे हैं, और जी फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, अभी क्या ही करूं मैं। विचलित नहीं हुए वो, तो वो कहानी मेरी आपकी सबकी है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत स्वरूप अवस्था में आओगे। ज्ञानी आत्मा बचे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनो, चारों तरफ शांति के वायुमंडल को फैलाओ। कुछ भी महावाक्य सुन रहे हो तो आंतरिक डीप में उन्हें ले जाओ और गहराई में ले जाओ। डीप मतलब गहराई में। डीप जाने के कारण आंतरिक
उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होगी। अब इसके लिए कोई खास बैठ करके मेहनत नहीं करनी है। तुम्हें ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाएंगे। तुम सभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर एकांत में जरूर बैठो, शुद्ध विचार रूपी लहरें उत्पन्न करो। अमृत बेले उपराम अवस्था अवश्य होनी चाहिए। रोज अमृत बेले नहीं छोड़ना है, कभी नुमासाम कभी नहीं छोड़ना है। अपने शुद्ध विचारों रूपी लहरों को उत्पन्न करो, फिर निज संकल्प को स्थित करो। अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश में करने का अर्थ ही है कोई ताकत तो अवश्य होनी चाहिए। पहले अपने लक्ष्य स्वरूप में शुद्ध संकल्पों को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण हो जाएगा, तुम्हारी यह निरसंकल्प अवस्था, निर्विचार अवस्था, निर्विघ्न अवस्था अवश्य हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तब ऐसे कुछ नहीं कहा आज बाबा ने। मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वदैवी गुण धारण जरूर करो। कुछ भी कोई कर रहा है तो भी मीठे ही रहो, धैर्यवत रहो। कोई गाली भी दे रहा है, लठ भी दे रहा है, बने रहो तो भी धैर्य। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो जाओ। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखो। आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ जरूर करो। वरदान है, एक ही रास्ता और एक ही से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही है रास्ता, एक ही से है रिश्ता। तो एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। तुम पूरी तरह फरिश्ते अभी अभी बन जाओ। निराकार साकार रूप में बुद्धि का संग रिश्ता एक बाबा से पक्का हो जाना चाहिए, तो तुम जरूर फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सभी संबंध भगवान के साथ होते हैं, एक से रिश्ता हो जाता है, वह सदा फरिश्ते रूप में ही रहते हैं। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना, बाकी एक्टिंग चल रही है। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, वैसे ही तुम सभी अन्य रास्ते ब्लॉक कर दो। कोई रास्ता बंद करना होता है तो क्या लगा देते हैं वहां, यह रास्ता बंद है, ब्लॉक कर दिया जाता है। वैसे ही बुद्धि का भटकना बंद कर दो। बाप दादा का एक ही फरमान है, पहले सभी अन्य रास्ते बंद करो, जिससे तुम सहज में फरिश्ता बन जाओगे। एक ही रास्ता बच जाएगा भगवान का, और भगवान के रास्ते पर चलोगे तो फरिश्ता जरूर बन जाओगे। अगर तुम्हारे अन्य रास्ते खुले हुए हैं तो तुम फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत सारे गेट खोल रखे हैं। एक रिश्ता, एक रास्ता, बाबा का रास्ता, बस। स्लोगन है, सदा सेवा में उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। अव्यक्त इशारे हैं। आपका बोल स्वरूप दोनों साथ साथ होना चाहिए। बोल स्पष्ट होना चाहिए और उसमें प्रेम हो, नम्रता हो तथा मधुरता भी हो। अकेला प्रेम नहीं हो, प्रेम के साथ उसमें नम्रता और मधुरता भी हो। ऐसे बोल होने चाहिए। सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप में नम्रता भी हो। इसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष करो, निर्भय हो जाओ, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर ही बोलो। निर्भय हो जाओ तो ये नहीं कि अकड़ के बोल रहे हैं। फिर हम जब इन बातों को आप बैलेंस कर लोगे तो कमाल ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। फिर आपके शब्द कड़े नहीं रहेंगे, सबको मीठे लगेंगे। ओम शांति।